दोनों सदनों में महंगाई को लेकर कल चर्चा लोकसभा में हुई और आज राज्यसभा में। Said all this, I would like to point out the fallacies and anomalies even in the CITES. We all know the CITES actually among 38,700 species of animals and wild animals and plants. The CITES organize and they regulate all the rules among the member countries. But there are also fallacies. महंगाई बढ़ रही है या प्रपोर्शन में है, क्योंकि एक मैं बताना चाहता हूं, विपक्षी भी इसको समझे। हम किसानों के मेले में जाकर क्या कहते हैं? किसानों के मेले में हम जाकर कहते हैं कि लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए, उसके दाम बढ़ने चाहिए। करेक्ट है। जो प्रोड्यूस करता है उसको अधिकार का मिलना चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो नहीं, वो सस्ता चाहिए, मार्केट में सस्ती चाहिए। और अनाज में आपको पता है कि नहीं, मैं बता रहा हूं ना, सरकार 20 रुपए यानी सभी खर्चा मिलकर 30 रुपए में 1 किलो चावल लेती है, तैयार होता है, और 30 रुपए का चावल राज्यों को 3 रुपए में देती है। और 2 साल फ्री में दिया था 80 करोड़ लोगों को पूरा राशन। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं था। अब इसको खर्चा आएगी कि नहीं? 2,71,000 करोड़ रुपए खर्चा आया, वो कहां से लाएंगे? तो इनकी एक मांग होती है कि रोल बैक टैक्सेस, यानी एक तरफ उत्पादक को कीमत दो, दूसरा टैक्स मत लगाओ और लोगों को सस्ता दो। हम कुछ तो हमारे से ऑनेस्ट होना चाहिए खुद से कि हम जो बोल रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहिए, कंपैरिजन में बोलना चाहिए। अभी जैसे एक चर्चा चली और इसलिए मैंने, और एक उदाहरण है, विपक्ष दिल समझे क्या करना है। आप रूम के अंदर एक बोलते हो और रूम के बाहर आकर दूसरा ही बयान देते हैं। जहां तक मेरी ऑथेंटिक जानकारी है कि जीएसटी का सारे रेट्स पहले ही, जब जीएसटी काउंसिल पहले शुरू हुई तो रेट्स, रूल्स और एक्ट का टेक्स्ट was verified and approved unanimously. This is the best example of cooperative federalism. लेकिन जीएसटी मान्य करके बाहर आए और प्रेस के डंडे दिखे तो तुरंत ये गब्बर सिंह टैक्स हो जाता है। ये कैसे होता है? मैं पाखंडी शब्द को उपयोग करने वाला था, लेकिन पाखंड अभी अनपार्लियामेंट्री हो गया है, नहीं बोल रहा है, ये नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं बोले। Wait. If it is unparliamentary, it will not go on record. हाँ. It will be automatically expired. मूल मुद्दा है, Don't worry about this. Don't worry about that. I'm telling you, if it is unparliamentary, it will not go on record. It will be automatically expired. चलिए बैठिए। Don't shout. Don't shout. अरे अभी तो थोड़ा शुरू हुआ है। मूल मुद्दा, इसलिए मैंने नया शब्द तैयार किया कि अंदर एक, बाहर एक। दूसरा उदाहरण, अभी जो विश्वम जी हमारे साथी हैं, उनकी जानकारी होगी, वो फाइनेंस मिनिस्टर जब बोलेगी तो क्लियर करेगी। ये जो पैक्ड फूड पे 5% जीएसटी लगा है, ये भी जीएसटी काउंसिल में हुआ है। और अपने देश की जीएसटी काउंसिल को मैं बधाई देता हूं कि पूरा यूनिफॉर्मली, यूनानिमसली निर्णय हुए हैं, एक हाथ निर्णय। मैं बताता हूं, अरे एक मिनट, रिकॉर्ड है, आप देख लो कितनी बार वोटिंग हुआ, क्योंकि बहुमत से वोटिंग होने का भी और निर्णय होने की भी प्रोविजन है, ये समझ लें। अब दूसरा, तीसरा अंदर एक बाहर एक। पेट्रोल डीजल पे
केंद्र सरकार ने 8 रुपए और 6 रुपए कम किए। दो बार। एक मिनट। अरे भाई, राज्यों ने वैट कितने कम किए? केवल भारतीय जनता पार्टी के रूल स्टेट्स ने कम किए, बाकी ने नहीं किए। और सुनो, महाराष्ट्र, अरे अब के आय, सभी राज्यों की आय भी बढ़ी ना। दूसरा मुद्दा नहीं दे आता हूं, ऐसा है, ये ऐसा है, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में जो सरकार अभी तक थी, उन्होंने पेट्रोल डीजल पर तो वैट कम नहीं किया, लेकिन शराब पर एक्साइज कम किया। ये नीति है। और इसलिए अंदर एक बाहर एक, ये लोग समझते हैं, और लोग ये विपक्ष का जो दोहरा चरित्र समझते हैं, इसीलिए मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हर बार ज्यादा जिताते हैं, और हर बार चुनाव में ज्यादा सीटें मिल रही है। और आप ऐसे ही निगेटिव बने रहो, आप ऐसे ही निगेटिव बना रहो। और आप, विश्वम जी ने, हमारे मित्र है विनय विश्वम, एलावरम करीम, तो हाँ, विनय विश्वम नहीं, एलावरम करीम। You don't have to reply to तो them. एलावरम करीम ने कहा कि 25% हुआ। उनको मैं बताना चाहता हूं कि महंगाई कितनी बढ़ी। अरे आप जिस सरकार को, यूपीए को पहले टर्म में सपोर्ट करते थे, उस समय, जैसे आज एक जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 22 महीने डबल डिजिट में लगातार 9 साल ये फूड इन्फ्लेशन मोर देन 10%, 9 साल, 10 साल में से 9 साल। और उस समय इतने दाम बढ़े, तब तो कभी आप बोले नहीं। और उसका दूसरा एक मुद्दा है कि जब प्रधानमंत्री जी को महंगाई पर पूछा उस समय, तो उन्होंने फेमसली कहा था कि पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। आपने जो 1,33,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स तैयार करके जो उस समय ऑयल के दामों में एक कमी लाने का किया, स्थिर रखने का एक प्रयास किया, उसका भुगतान एनडीए सरकार को करना पड़ा, वो भी किया हमने। ये भी एक समझ लें। मूल, अच्छा, कुछ तो परिस्थिति होती है। अब कोविड आएगा, दुनिया को ऐसा छाएगा, ये किसने कल्पना की थी? तो कोविड में और यूक्रेन का वॉर, अब 5 लोगों को लगा था 5-6 दिन में चलेगा, लेकिन 5 महीने हो गए तो भी चल रहा है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। वहां अनाज का भी भंडार है और वहां गैस का भी भंडार है। सारे ऑयल और गैस सेक्टर के प्राइसेस दुनिया में बढ़े, हमने नहीं बढ़ाए। इट इज द फैक्टर्स बियॉन्ड एनी कंट्रीज कंट्रोल। और इसलिए ये रेट बाहर दुनिया में बढ़े हैं, सबको बढ़े हैं। केवल भारत में बढ़े होते और बाकी जगह नहीं बढ़े होते तो लोग कह सकते थे कि भाई ये आपने गलत किया। एक मिनट, अभी बहुत लोगों ने, मुझे समय भी कम लेना है और मुद्दों की बात करना है, बहुत लोगों ने रूपी के डेप्रिसिएशन पर चिंता जताई, लेकिन मैं फैक्ट्स थोड़ा बताना चाहता हूं कि डॉलर जैसे आज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।